यो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट। आज का एपिसोड इज एक ऐसे शख्सियत के साथ है जिनका कंटेंट देख के मैं हंसता भी हूं और विचारधारा में भी पड़ जाता हूं, जो मेरे अपने ही समाज से आते हैं। नन अदर देन द फैंटास्टिक हार्ड टू डिस्क्राइब राजा गुजर। जी हाँ, आज राजा गुजर जी के साथ ये दोस्त कास्ट है। इस दोस्त कास्ट के अंदर हमने कई सारी बातें करी हैं, इंक्लूडिंग व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ गुजर इन द 21st सेंचुरी। एक म्यूजिक वीडियो कैसे बनता है, राजा जी अपने फेम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, और उनका एक क्लासी डायलॉग आता है एंड पे। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड सो यू कैन एंजॉय द डायलॉग। और इफ यू आर लिसनिंग ऑन ऑडियो, मेक श्योर आप सुने अंत तक, क्योंकि ये डायलॉग इज समथिंग यू डोंट वांट टू मिस। सो द दोस्त कास्ट विद राजा गुजर बिगिंस इन 3, 2, 1। भाई राजा गुजर भाई, वेलकम टू दोस्त कास्ट। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपका इंट्रोडक्शन देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। बताओ। मेरी छोटी बहन है। अच्छा। तो मैं और वो एक दिन घर आई हुई थी कॉलेज की छुट्टियों के लिए। तो मैं और वो बैठ के आपकी वीडियो आ गई जस्ट बाई चांस सामने। अच्छा। और आप कह रहे थे तू बिस्लेरी के पानी से ना धोता हो, कहीं टंकी लगी होगी बात धोता होगा। और मैं और वो उसको रिप्ले करके हंसे जाएं, एक बार हंसें, 2 बार हंसें। अब रात के 11-12 बज रहे थे, घर वाले भी आ गए, क्या बात है, तेज तेज हंसे जाएं। तो मैंने कहा यार ये कौन है राजा गुजर। फिर हम आपकी प्रोफाइल पे गए, हमने देखी वीडियो वगैरह, फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। उस बात को, ये बात है पहले लॉकडाउन की। अब उस बात को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। आज हम आमने सामने बैठे हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये करने के लिए। भाई आपको मैं खुद धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये कसाना जी भाई हैं जिनका मैं खुद धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और थोड़ा जो भी इंटरव्यू वगैरह अपना कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट काम भी बेस्ट है, जिससे लोगों को भी पता लग जाता है कि भाई हमारे सेलिब्रिटी या कोई भी इंसान जो भी फेमस हो जाता है उसकी जानकारी क्या है, कैसे बना। तो ये भाई सबसे बहुत ही अच्छा काम है। तो मैं भाई कसाना भाई जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू राजा भाई। पहले एकदम शुरुआत करते हैं, थोड़ा बेसिस सेट करते हैं। जी बताओ। आप एक समय ऐसा होगा जब आप इंटरनेट पे शायद कुछ भी नहीं बनाते होगे, आप अपना अलग नॉर्मल जिंदगी जो जैसे बाकी लोग जीते होंगे। बिल्कुल भाई। पहली वीडियो या म्यूजिक वीडियो अगर आपने करी, पहले वीडियो से स्टार्ट करा, म्यूजिक से स्टार्ट करा? भाई म्यूजिक वीडियो बनाई थी मैंने। अच्छा। हाँ जी। बीरबानी तो खैर लेटेस्ट सॉन्ग है। हाँ, ये तो अभी लेटेस्ट है। हाँ। बाकी उससे पहले देखो, मेरा गार्डन जोगी सबसे सुपर डुपर हिट जो सपना चौधरी के साथ था, तो वो हुआ था। उससे पहले मेरी स्टार्टिंग क्या थी कि जैसे कि मैं पहले नॉर्मली घूमता रहता था मार्केट में या कहीं भी। उसके बाद एक लड़का था, उसने कहा कि राजा भाई एक सॉन्ग करना है, आप भी चाहिए मुझे। मैंने भाई ऐसा क्या खास पर उस टाइम ये समझ लो, या तो टोरा अच्छा था, मार्केट में कम से कम 5-7 लड़के पीछे घूमना और बीच में एक उसमें चलना। तो उसे लगा कि भाई ये जो है कोई दबंग या कोई मेन वो है, इसको अपने सॉन्ग में रखना पड़ेगा। तो उसने मुझे उस टाइम पे विलन का रोल दिया था। और तो भाई बोला भाई विलन करो आप करोगे? हाँ भैया, हमें हीरो बनना है, विलन मत बनावे। तो भैया उसने अपना जो एक गाना था उसमें उसने सारी चीज़, उसने बोला भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने उसको सारी चीज़ अरेंज करके दी। भाई BMW गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, सारी चीज़ लोकेशन वगैरह उसको दी। उसके बाद फिर वो जो अपना अंदर का कीड़ा था ना, वो जग गया था। बस उसने वो जगा दिया था बस। फिर उसके बाद फिर तो मतलब वो साइड हो गया। फिर मतलब लगा दी लाइन, फिर तो बड़ा दर मतलब गाने पे गाने, मतलब महीने में 2 या 3 गाने छोड़ देते थे महीने में। हाँ जी। तो आपने जैसे जब ये स्टार्ट करा, उस टाइम पे आप उसकी केवल हेल्प करने की कैपेसिटी में आया था, आपका कोई ऐसा मतलब वो नहीं था कि ऑब्जेक्टिव कि मैं कोई स्टार बनूं इससे? हाँ नहीं, मेरा अंदर तो कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि एक तो रास्ता नहीं था कोई भाई किस तरीके से बॉलीवुड जाना पड़े, बॉलीवुड जाना है या किसी के पास ऐसे के पास जाया जाए कि भाई कि यार ये मेरा रास्ता है कि भाई इसके साथ जाऊंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, या अंदर से कोई मैंने क्लासेस ज्वाइन करी कि भाई क्लासेस ज्वाइन करता हूँ तो फिर मुझे मुंबई जाना है, कुछ मतलब ऐसा था ही नहीं। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, अपना बढ़िया दबंग वाली जो भाई टोरा बड़ा जो गुजरों का होता वो था भाई अपने अंदर। हाँ। डरते आप आज देख रहे हो वीडियो या कोई भी चीज़, डरते आज भी नहीं किसी से। अपना जो काम करना हो प्रॉपर तरीके से, किसी के लिए बोलना है तो प्रॉपर बोलना है, और कुछ करना है तो प्रॉपर करना है। ये नहीं कि भाई कोई ये लड़का कुछ कहेगा या कोई वो है, मुझे लगा कि भाई ये गलत है तो उसका देखो बोलना ज़रूरी है। कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा, तभी अगला जो गलत इंसान है वो
देखेगा और दबेगा भी कि हाँ भाई कोई है। तो इस तरीके से था। तो ये टैगलाइन जो राम राम जी भाई मैं आपका राजा गुजर, ये आई कहाँ से? ये किसी एक वीडियो में आपने पहले बोला हो, किसी ने बोला कि भाई ऐसे बात बोल लो? ये बात भाई देखो मैंने देखा कि देखो एक तो हमारे समाज में ज्यादातर हम भी कभी भी गांव में से निकलते हैं ना, हर किसी को राम राम करके चलते हैं। नमस्ते वाला सिस्टम नहीं था। मैं एक बार वहाँ पे भी बुलाया था, मुझे क्या कहते हैं बागपत साइड में, तो वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ रखी थी कि भाई राम राम जी। तो मैंने उनको भी ये चीज़ बोला, देखो जी नमस्ते ठीक है, पर हमारे जो राम का शब्द है, एक तो राम लोग बोलते नहीं है, और जब राम राम हो जाता है तो वो और भी अच्छा हो जाता है। और जितने हमारे पंडित है चाहे कोई भी है, वो भी ये कहते हैं कि भाई राम राम वो होना चाहिए कि भाई दिन में एक बार राम राम इंसान बोले। तो अब वो राम राम जो पहले से भी था, बचपन से लेके आज तक जितने बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग थे, सबसे राम राम करके चलते थे हम। हाँ, नहीं यहाँ नमस्ते नमस्कार का वैसे भी कल्चर कम है, राम 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 ही चलता राम है। राम मैंने तो जैसे अभी कभी भी कहीं भी जाओ, कोई भी इंसान है, हमेशा राम राम करता हूँ उसे, राम राम जी। तो भाई जैसे आप पहली बार सेट पे गए होगे और म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाए, क्या प्रोसेस कैसा होता है? क्योंकि मतलब मेरे को पता है कि मुंबई में बड़े कमर्शियल शूट कैसे होते हैं, पर एक हमें तो पता है कि हरियाणवी अलग है, गुजरी अलग है, लेकिन जब यूट्यूब पर डालते हैं उसे हरियाणवी सॉन्ग ही लिखते हैं ज़्यादा करके। तो वो प्रोसेस कैसा होता है शूट में? कौन लोग आते हैं, मतलब कैसा कैसा होता है पूरा? भाई देखो शूट के लिए तो जो लोग जैसे पहले से अब हरियाणवी जो सॉन्ग थे ना, वो लोग पहले से ही उसी लाइन में थे, उन्हें पता था कि भाई हरियाणा में किस तरीके से सॉन्ग बनेंगे। कम बजट के सॉन्ग बनते थे पहले, अभी तो हम काफ़ी पैसा लगाने लगे हैं अपने सॉन्ग में। पहले बहुत ही कम बजट का सॉन्ग होता था और उसे हम थोड़ा एक तरीके से शूट करने की मतलब पूरी कोशिश होती थी। जो थोड़ा सा माइक पास कर लो हल्का सा, इसको ना घुमा भी सकते हो आप। हाँ बस बढ़िया। हाँ। तो उसके बाद बस यही था, बस देखा कि भाई ठीक है, अपना एक तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और दूसरा इंसान जिस तरीके से कर रहा है, बस ये था कि भाई गाना आना चाहिए बस अपना जो पर ये ठीक है, आज के टाइम में जो हरियाणा का सिस्टम है ना, आज के टाइम में तो मतलब आ चुका है लेवल पे। अब कोई वो वाली बात नहीं रही जो कि स्टार्टिंग में थी। मैं देखता हूँ कि जो रेगुलर दिल्ली के या मुंबई के लोग रैप के गाने बनाते हैं या कुछ और हिप हॉप बनाते हैं, ठीक है, उनमें इतने व्यूज नहीं आते जितने हरियाणवी गाने में आ जाते हैं। आज भी हैरानी की बात है। अब भाई देखो जो दिल से बनाता है ना, बस व्यूज उस पे आएंगे। हाँ। जो भाई दिमाग से चलते हैं ना, लोग उसे पसंद नहीं करते। आज राजा भाई लोगों के दिल पे थोड़ा बहुत राज कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ सबके दिल पे नहीं, थोड़ा बहुत जिस जिस दिल पे राज कर रहे हैं ना, वो अपने देसी तरीके से राज कर रहे हैं। अपने दिल के तरीके से, जो दिल में है वो बातें रखते हैं, जो मन में है उन चीज़ों को सामने लाते हैं, करते हैं। उसके अलावा अपने अंदर दिखावा नहीं है कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ आजकल लोगों को सबको पसंद है। जैसे कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग अपना लास्ट नेम या अपना क्या कहते हैं अपनी कास्ट को हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं। ठीक है, हाँ। सिंह लगा लेंगे, कुमार लगा लेंगे, कुछ और कर लेंगे ताकि लोगों को पता ना चले। ठीक है। और गुजरों में ये चीज़ थोड़ी सी है, मैंने भी कई गुजरों को देखा है जो नहीं बताते कि भाई हम गुजर हैं। ठीक है। आपने तो लास्ट नेम में डिक्लेयर ही कर रखा है हम राजा गुजर हैं। आप तो ओपनली रिप्रेजेंट करते हो, उनकी बातें भी करते हो। तो कोई आपको ऐसा नहीं लगता यार कि क्या ऐसा मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे? बिल्कुल भाई, देखो मैंने जो गुजर लगाया है ना, ये बहुत बड़ी सिस्टम हो चुका है अब कि मुझे अब ये लगता है कि मैं मतलब जो मेरी बातें हैं ना, वो पूरे गुजर समाज के लिए है। इसी वजह से मैं आजकल दो भी सोच समझ के बातें रखता हूँ। किसी की बहन बेटी हर उसको इंसान को मतलब जो भी है ना, कुछ लोग हैं जो गाली देते हैं सोशल मीडिया पे, ये करते हैं, ठीक है उनका, वो मैं उनको गलत मानता हूँ, पर सबकी बहन बेटी एक बराबर होती है। और इन चीज़ों को कोई भी समाज का आदमी अगर समाज का नाम रख के पीछे बात करता है ना, तो लोगों को भी ये पता लगता है कि भाई ये जो गुजर समाज है ना, ये इज्जत करना जानता है, बेइज्जती करना नहीं जानता। तो इसी वजह से मैं किसी की बहन बेटी की, हर किसी की बहन बेटी की इज्जत रखता हूँ, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलता। और इसीलिए मैंने अपने पीछे गुजर लगाया, ताकि जो ये मेरी बातें हैं लोगों को ये चीज़ तो पता लगे कि भाई गुजर मतलब गलत नहीं होते। कुछ लोग हैं जो कि समाज का नाम पीछे नहीं लगाते और काफ़ी सारी गंदी बातें और गलत बातें रखते हैं, तो उनके लिए तो भाई सिर्फ वही इंसान गलत है। जब मैं अपने समाज को साथ लेकर चल रहा हूँ तो भाई मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सोच कर चलनी पड़ती है। समझ गया। हाँ जी, तो इसी वजह से गुजर भी लगाया, और कुछ अपनी जो अच्छी बातें हैं वो सारी मैं जो सोशल मीडिया पे रखता हूँ। आपको सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था आज लगभग इंस्टाग्राम पे 82,000 फॉलोअर हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए। हाँ बिल्कुल। भाई कैसे मैसेज आते हैं आपको? लोग क्या बातें करते हैं आपसे मैसेज में, क्या पूछते हैं? भाई मैसेज में तो देखो
उनका बस एक ही है कि राजा भाई मुझे आपसे मिलना है, राजा भाई मेरी कोई मदद करनी है, या कोई मतलब आप कहाँ पे मिल सकते हो, राजा भाई इस तरीके का सॉन्ग बनाना, राजा भाई आप कहाँ रहते हो, मतलब इस तरीके के ज़्यादातर मैसेज आते रहते हैं मेरे पास। हाँ जी। तो फिर आप जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, फिर ऐसा नहीं लगता यार कि मैंने तो खाली हंसी मजाक में गाड़ी में बैठ के वीडियो या ऐसे शुरू करा था, ये तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, मतलब इसका तो कोई अभी हम पॉडकास्ट से पहले बैठ के बात कर रहे थे कि किस किस तरह की आपको क्या कहते हैं प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, या मतलब ऐसे बच बच के जाना पड़ता है ताकि आप अपना ज़िंदगी जी पाओ इसके अलावा। बिल्कुल 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 भाई, जिंदगी देखो ऐसा है, देखो ज़्यादा नाम हो जाता है, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं। मैं ना नॉर्मल अपनी लाइफ अब भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी शादी हो, किसी भी प्रोग्राम हो, मैं हमारे पापा जी हैं, वो चाहूँ तो एक ड्राइवर छोड़ सकता हूँ उनके साथ कि भाई एक ड्राइवर रख लिया, पापा जी को जहाँ भी प्रोग्राम में जाना है वो जाएँ, कुछ भी करें, मगर मैं उनको ना छोड़ता नहीं हूँ। मुझे ये यार देखो, लाइफ नाम कमा लिया चलो अलग बात है, लाइफ है, लाइफ में अगर अपनों के साथ ना रह पाए ना तो फिर तो मतलब जीना बेकार है। तो हमेशा मैं नॉर्मल ही रहता हूँ, और ये चीज़ मुझे पता है कि भाई लोग मुझे पहचान लेंगे कोई ऐसे, तो उसमें थोड़ा है तो मास्क लगा लेता हूँ कहीं ढक लेता हूँ। कोशिश ये रहती है लोग ना पहचाने, थोड़ा मैं अपना जो काम मुझे नॉर्मल तरीके से करना है वो कर लूँ। तो ये होता है मेरा सिस्टम। और जैसा भी कुछ प्रोग्राम होता है, कोई भी चीज़ होता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने जो माँ बाप हैं या कोई भी है, मैं उनके साथ अपना टाइम दूँ। कल को ये ना कहें कि भैया हमारा लौंडा घना बड्डा होगा, हमसे बात नहीं करता है। हाँ। तो मैं थोड़ा अपनी कोशिश, मेरी भाई यही रहती है। बट ऑनलाइन फेम के बाद ज़िंदगी किसी ना किसी तरीके से तो बदली होगी। एक आपने बताया कि थोड़ा प्राइवेसी को लेके मतलब लोग हमेशा ही पूछते रहते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं। और कोई बदलाव आया लाइक आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या के अंदर? मेन सिस्टम देखो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अब थोड़ा बंद कर दिया। काफ़ी जैसे मैं खुलेआम घूमता था, वैसे नॉर्मली रहता था, पर आज के टाइम थोड़ा नॉर्मल मैं नहीं रह पाता। कहीं भी जाना होता है तो गाड़ी में ब्लैक रखता हूँ ज़्यादातर, शीशे गाड़ी को ज़्यादा वायरल नहीं करता कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है, कुछ कर देता हूँ पर ज़्यादा नहीं करता, ताकि लोग, पहले वाली एक गाड़ी थी उसके पीछे तो मैंने पोस्टर कुछ ज़्यादा लगा लिए थे, उसके पीछे तो काफ़ी लोग मतलब भागते थे, कुछ मुझे लगता था यार किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इसी वजह से लाइफ में तो आपको पता ही भाई, देखो फेम होता है तो नॉर्मली चेंज आना ही आना है। जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसमें आप कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, वो एक अलग चीज़ है। पर जो वैसी लाइफ हो जाती है ना कि जब फेम ज़्यादा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ। कोई ऐसे और फेमस लोग हैं जिन्होंने आपको मतलब मैसेज करा हो कि राजा भाई आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी, हम आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो फिलहाल देखो अभी तो कोई मैसेज मैंने देखा नहीं। हाँ, तो एक भाई थे नोएडा के थे, वो भी एक वीडियो वगैरह बनाते थे, तो वो एक बार मुझे बागपत में मिले थे, उन्हें बुलाया गया था, तो उन्हें बात करके अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक कॉमेडी वीडियो है, पता नहीं कौन सी बनाते हैं वो, तो बोला राजा भाई आपके साथ मुझे जो है काम करना है। मैं चलो भाई देख लेंगे जो भी है, तो उसके बाद फिर उनसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट अच्छा हो नहीं पाया। तो जैसे हम बात कर रहे थे वो बिस्लेरी की पानी, हाँ जैसे कि एक जैसे ये बॉलीवुड में, उसमें बॉलीवुड इस टाइप समझ लो, जैसे ये वेब सीरीज बनती है ना, हाँ यूट्यूब पे बनती हैं, यूट्यूब पे नहीं, जैसे ये होती है जैसे क्राइम पेट्रोल टाइप, इस टाइप में, तो इसमें मेरे पास काफ़ी ऑफर आए थे कि राजा भाई इसमें मतलब रखना है आपका ये वो, तो यहाँ पे कभी मथुरा साइड शूट हो रहा है या कभी ऐसे हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आपको आ जाओ आपकी ज़रूरत है ये वो, पर मैंने कि भाई मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं जाऊँ मैंने कि यार मैं थोड़ा अलग हूँ, मैंने कि कर लो भाई आप जो, नहीं भाई आपका जो रखना है, जो आपसे मिलना है काफ़ी, मैंने चलो देखेंगे भाई जो, फिर मैंने थोड़ा कर दिया वहाँ से। तो मेरे पास काफ़ी सारे उसमें आए थे वो जो थे क्राइम पेट्रोल टाइप, इस टाइप। तो अच्छा एक अब बात करते हैं, हमने करी नहीं थी, आपके मालदीव्स के किस्से इंटरनेट पे मशहूर हो रहे हैं, मतलब मैं शायद किसी ने आपकी गाड़ी में बैठे हुए जो आप वो वीडियो बनाते हो ना कि अब ये चल रहा है ये वीडियो देखो, उस पर रिएक्ट करते हो, उनसे ज़्यादा फेमस ये मालदीव्स की अपने गाने पे नाचने वाली वीडियो हो रही है। और मैं देख रहा था, मैं यार ये तो बढ़िया सिस्टम है, मतलब राजा भाई पूरा लगे हुए नाच रहे हैं और जो आसपास के वहाँ के वो सब नाच रहे हैं। तो या तो वहाँ की हवा ऐसी है, मतलब आपका एक बड़ा सीरियस सा पर्सोना है, ठीक है, और म्यूजिक वीडियो अलग बात है, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के। और आई एम श्योर कि और लोगों ने मैसेज करा होगा, वो भी ऐसी प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस टाइम ये समझ लो, देखो हमारा गुजर समाज जो है ना, वो तो इतना प्राउड फील कर रहा है कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई राजा भाई ने जो
और गुजर समाज क्या मतलब सारे ही हिंदुस्तान के लोग जितने भी मुझे फॉलो करते हैं ज़्यादातर वो ये कह रहे हैं कि भाई ने तो मतलब फॉरेनर ना चाह दिए। और सबसे बड़ी बात देखो, आप पंजाबी सॉन्ग देखते हो, हिंदी सॉन्ग देखते हो, सारे देखते हो, आपने इतनी कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज नहीं देखी होगी कि जिसमें कि वो फॉरेनर नाचे, क्योंकि उनको ज्यादा चीजें समझ नहीं आती। वो नाच सकते हैं तुनक तुनक तुन तारा रा रबे, वो गाना ही इंटरनेशनली थोड़ा मशहूर है। कुछ वो हो गया, चलो ठीक है, वो कुछ ज्यादा बड़े लेवल का समझ लो, हमारा तो एक हम तो छोटा लेवल समझते अपना। तो सबसे बड़ी चीज है भाई देखो, छोटे लेवल में होने के बाद उसको हमने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया अपने समाज के लिए भी और अपने हिंदुस्तान के लिए भी, कि भाई हम हैं तो क्या गम है। तो ये चीज थी। तो वहां पे आपने देखा भी होगा उन लोगों को, मतलब वीडियो देखने के बाद भी और डांस देखने के बाद, वो जो अंग्रेजन आंटी थी ना, वो पहले से उसने चप्पल अप्पल उतार ली, भाई अब तो राजा गुजर आएगा और नाचना भी। मन में तो भाई मेरे भी चल रहा हूँ, मैंने भैया कोई हमारे देसी होती ना, तो वे तो अब तो लगता भैया पूरा ड्रामा कर देती वे। मैंने भैया ये भी देसी है वैसे दिलसू, ये अपना विदेश में रहे, इनके समझ में ना आ रहा। कौन सी कंट्री से थे? ब्राजील से थे या जर्मनी से? ऑस्ट्रेलिया से थे। अच्छा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के थे वो। ऑस्ट्रेलिया से मालदीव पास ही पड़ता है ज्यादा, बाकी सारे देश दूर है। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया के थे वो लोग। तो जब आए थे तो उनसे एक फैमिली मेंबर टाइप हो गया था, उनकी एक पूरी फैमिली थी, जैसे चाची ताऊ ये सब थे उनके जो, तो उनके जो मेन थे उनसे बात हुई थी, भाई आप कहाँ से कैसे ये वो। तो पर जब उन्होंने वीडियो देखी सामने उस पे, ओ भाई साहब ये भी डांस उधर भी और ये सामने प्रोजेक्टर पे लगा रखा था ना आपने। हाँ, वो सिस्टम देख के ना बस फिर वो उन्होंने सोचा भाई आज तो कोई मतलब कोई सेलिब्रिटी आया। हाँ। फिर उन्होंने कहा भाई ऐसी किस्मत कहाँ, राजा गुजर तारे सामने। तो भैया फिर तो समझो फिर तो खेल होगा तगड़ा वाला। हाँ ना, बढ़िया है भाई। एक मैंने आपकी और वीडियो देखी, थोड़ी पुरानी वीडियो है, आप शायद कहीं दुबई में खड़े थे, ठीक है, कोई थाईलैंड की वो होगी ना, वो जो मेरे को इतनी हंसी आई उस वीडियो को देख के, क्योंकि एक टाइम पहले आपने उससे इंग्लिश में थोड़ी देर बात करी, फिर आपको मस्ती छा गई होगी, आपने कैसे मैं गुजरी में ही बात करता हूँ। हाँ कहा कह रही ऐसा ना भाई देखो, कंट्री में काफी में घूम लिए हम। तो घूमने के बाद अब बाज गए ऐसे ही चले गए थे, ग्लोबल विलेज कौन सा वो था दुबई में। अब उसमें बहुत मॉल हैं दुबई में, शॉपिंग बहुत शॉपिंग के लिए बनाया हुआ। तो हाँ सारा वो है। तो मैं तो दुबई जैसे अब तीसरी चौथी बार चला गया। मेरा जब मन नहीं लगता ना, जैसे मैं थोड़ा यहाँ का क्राउड थोड़ा ज्यादा वो नहीं करता कि और यहाँ लोग पहचान लेते हैं, तो मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। तो जब मेरा घूमने का मन कर रहा है, मैं सीधा भैया टिकट कर दूँ, अब दुबई चल रहे हैं या कहीं वहाँ निकल जाऊँ मैं। तो उसके बाद भाई फिर वहाँ चले गए, वहाँ जगह बस ऐसी बात करते करते वो मूड सा मेरा बस ऐसे ही है, थोड़ा मैं मस्ती टाइप ज़्यादा हूँ। और जब मुझे दिखता है ना कोई हमें मस्ती करनी चाहिए तो मैं अपना चालू हो जाता हूँ। ना जब आपकी वीडियो बना रहे होते मैं देखता हूँ आप फोन के अंदर जो म्यूजिक चल रहा होता है उस पर नाच लेते हो, जो इतनी सी आवाज आ रही होती है जिसके अंदर। हाँ बिल्कुल भाई, फोन इधर म्यूजिक चल रहा है, इधर फोन लगा दिया, बस फुल एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है भाई। देखो हमेशा इंसान देखो दिल से नाचता है। कभी भी अगर दिमाग से नाचेगा तो वो नाच नहीं पाएगा। उसे लगता है ना कि बस गाना बज गया, बस थोड़ी आवाज आ रही है, बस चल। ऐसे ही होना चाहिए फिर भी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नाचने के लिए पहले पीना खाना जरूरी है, किसी की शादी होनी चाहिए, फिर दोस्तों के बीच में। अकेले दिन में अपनी मस्ती में नाचना मतलब मेरे ख्याल से ट्रू एंजॉयमेंट। बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं तो जैसे हमारे समाज में आजकल बहुत समाज के लोग हुक्का पीते हैं। हुक्का पीना एक अपने शान समझने लगे लोग कि भाई हुक्का पी लिया तो शान। मैं नहीं समझता, मैं ये कहता हूँ भाई शरीर खराब हो रहा है। और ये आप सब जानते हो, किसी भी आप डॉक्टर से पूछ के देख लो जो असली वो है, तो वो अपना बता देंगे भाई इन चीज़ों से शरीर ही खराब होता है। तो बाकी मैं किसी के लिए गलत नहीं कहता, जिसका शौक है अपना करो भाई, मुझे कोई नहीं है। पर मुझे ये है कि जो नई जनरेशन जो उनके बच्चे हैं ये, पर मैं अगर मेरी वो शिक्षा ले रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ भाई अपनी लाइफ में एंजॉय करो, इन चीज़ों में मत घुसो कि भाई ये पीना ये खाना। नहीं, देखो पीता है कोई बात अलग है, पर लाइफ को असली एंजॉय जो हम जीते हैं ना, मैं उसे समझता हूँ। क्योंकि फिर आप उसके लिए मज़े पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि मेरे को ये मैं पीऊंगा तो मैं नाच सकता हूँ, पीऊंगा तो मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। भाई वहाँ पे तो विस्की रखी हुई थी। वो हमने गहरी समुद्र में
अब भैया वीडियो मत बनावे, तो पीने वाले भी चढ़ जाएंगे हमारे, नु कहेंगे ना हमको लिया तो वो चीजें तो मैं अपना फेंक दिया, हमारे लिए कोई मतलब धूल मट्टी के बराबर है, वो चीजें हमें मायने नहीं रखती। तो आप ये बताओ कि कई आपकी वीडियो के अंदर, अच्छा एक तो ये होता है कि आप एक वीडियो लेते हो, एक फ़ोन लेते हो वीडियो देखने के लिए, दूसरा वीडियो फ़ोन लेते हो वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई और वीडियो बना रहा होता है, कोई कौन होता है आसपास का होता है, कोई कौन बनाता है आपकी वीडियो यूजुअली? जैसे कि मतलब अच्छा मेरी वीडियो बनाता है भाई, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी भाई आपने देखे भी होंगे, मेरे साथ आए थे। हाँ। इनको आपने कभी देखा नहीं होगा कभी वीडियो में? ना, नहीं देखा, आज भी नहीं देखा। आज नहीं देखा ये नजर नहीं आते। हाँ। ये अदृश्य रहते हैं। हाँ। समझते हो ना, जो एक फिल्म थी ना, वो कौन सी थी, मिस्टर इंडिया। हाँ, मिस्टर इंडिया, वो बना रखे हैं मैंने ये। हाँ। ताकि लोगों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि साथ कौन है। आजकल बुराई करने वाले लोग ज्यादा है। जैसे कि मान लो कोई दोस्त हो गया, तो एक दोस्त को अगर साथ लेके जाओगे ना, दूसरा वाला कहेगा भाई ये ऐसे है वो वैसे है। काफी मेरे साथ हो चुके हैं। अच्छा, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता, काफी जो लोग हैं देखेंगे भी शायद वीडियो, तो उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे कि अगर एक दोस्त से लड़ाई होगी ना, वो दूसरे दोस्त को बताता कि भाई राजा भाई आपके लिए बोलते थे। वो मेरे पास कॉल करके कहेगा राजा भाई आपने मेरे लिए ये बोला था। भाई मैंने तो बोला ही नहीं। उसके बाद मुझे भी यार उनका जो अंदर का जो प्यार था ना, वो थोड़ा सा एक अंदर से हट जाता है। इसी वजह से मैं इन चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं करता किसी के साथ कि भाई मैं कौन सा दोस्त मेरे साथ जा रहा है, किसके साथ मैं घूम रहा हूँ, कहाँ किसके साथ मैं आया हूँ, किसके साथ जाऊँगा। मेरी कोई भी सिर्फ मैं नजर आऊँगा। कहाँ भी राजा गुजर है, बात खत्म ना, ऐसी होना चाहिए भाई। फिर मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आपने जब इतने सारे फॉलोअर्स और ये जो फेम हासिल करा है, एक अलग मतलब मैं बोलूँगा अलग क्षेत्र में हासिल करा है। बिल्कुल। तो शायद जो चीज़ें एक बंदा फेमस नहीं होता उसको रियलाइज़ नहीं होती, आपको जल्दी रियलाइज़ हो गई होंगी। जैसे कि लोग अपने असली चेहरे दिखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके साथ कोई 10 साल के लिए रहा हो दोस्ती में, बिल्कुल। फिर वो एकदम पे बोले यार तैने मेरा काम नहीं करा। भाई बहुत धोखे खा रखे हैं दोस्ती में, तो 7-8 साल साथ रहे हैं। हाँ। ओ उसमें भाई पैसे वैसे के चक्कर में सब खत्म। नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि अब कोई उगता हुआ सूरज है, या तो हम इसके साथ साथ उग जाएं। हाँ। या ये हमारे लिए काम करे, ये अपना आगे ना जाए। बिल्कुल भाई, देखो कभी भी किसी के साथ चलोगे ना आप, तो शायद मेरे अंदाजा तो अब यही है कि धोखा मिलता है। क्योंकि मैंने खाए हुए हैं धोखे। और उसके बाद जब मैं अकेला चलने लगा या किसी ऐसे इंसान को साथ लेके चला कि भाई ये सिस्टम है और इस तरीके से साथ रहना पड़ेगा, तो ठीक है। अगर तू सोचता है कि भाई तेरे कहने से मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी का मालिक हो, जो मन में आएगा वो करूंगा। रह साथ कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी तो रहेगा, ठीक है ना, तो भाई अपने घर तू। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, और इसी वजह से मैं कभी भी आप वीडियो में देखोगे तो हमेशा मैं अकेला ही नजर आऊँगा। आप कभी के साथ कोलैबोरेशन भी नहीं करते कि भाई इसके साथ एक और वीडियो बना दूं, हम दो बैठ जाते हैं बात कर लेते हैं? नहीं, मैंने देखो मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि मुझे फेम कमाना या कोई ऐसी चीज़ है। मैंने ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे रास्ते बनते चले गए और मैं चलता चला गया। मैंने आज तक कभी कोई पैसा नहीं कमाया यूट्यूब से या कभी कोई ऐसी चीज़। मुझे खुद का अपना एंजॉयमेंट है, अपने पैसे लगाता हूँ, खुली मौज। जो चैनल है यूट्यूब पे राजा गुजर, वो आपका ही चैनल है? हाँ, एक चैनल है मेरा राजा गुजर के नाम। अच्छा, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि वो आप चलाते हो कोई और चलाता है। नहीं, उसमें जो शेर का वो लिखा हुआ है ना, RG हाँ, वो मेरा अपना है। अच्छा, सफेद कलर का आइकॉन है। हाँ, वो आपका ही है। हाँ, तो वो है। उससे मैंने आज तक कभी लिंक नहीं कराया, कभी उससे पैसे कभी कुछ नहीं। तो आप उस पर खुद ही वीडियो डालते हो जाके यूट्यूब के ऐप पे? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। आपका मतलब बिना उसमें जैसे हम सारी मेहनत करते हैं ना, उसमें आप वो ग्राफिक डिजाइनर से थंबनेल बनवाते हो ना, उसमें ये कि कौन से वाले वर्ड ज्यादा चलेंगे, आप ऐसे ही डाल देते हो। उस पर 25-30 हज़ार लोग हैं। हाँ, उसमें 25-30 हज़ार लोग हैं। हाँ, और वो मैं फोकस नहीं करता, वो तो कभी मेरा मन आया तो डाल दी। हाँ, वो कि चलिए इंस्टाग्राम पे चल रही है, इसको यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। लोगों ने कि भाई इससे तो बहुत पैसा आएगा, ये आएगा वो आएगा। मैंने कि देखी जाएगी यार, क्या करेंगे पैसा को। ना यूट्यूब पे पैसा ना, नहीं यूट्यूब पे पैसा हो ना हो, लोग तो यही कहते हैं भाई यूट्यूब में पैसा है। हाँ, ठीक है, यूट्यूब में ये करो वो करो। मैं नहीं कहता ज्यादा भाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं। फॉलोवर आपने देखे बढ़ गए तो ठीक, नहीं बढ़े तो ठीक। जो मैं पहले से करता था वो ही मस्ती बातें जो मेरे अंदर पहले से थी सेम आज है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है आज फेम बढ़ाना तो मैं अपना आप को चेंज कर दूं, मैं ये कर दूं वो कर दूं। नहीं, जो मैं हूँ जेन्युइन हूँ। चले वीडियो तो राम भला, ना चले तो काम भला। अच्छा, आपने इससे पहले आप जब म्यूजिक वीडियो
के बाद वाले फेज के अंदर आपकी जो वीडियो ज़्यादा फेमस हुई, आप जब गाड़ी में बैठते हो या तो आप एक वीडियो दिखाते हो उसके अंदर कि कोई मुद्दा है, कुछ चीज़ चल रही है, या आप किसी और की वीडियो पे किसी ने कुछ कहा है उस पर एक अपना रिएक्शन देते हो कि मुझे क्या लगता है। तो ये जो चीज़ करनी आपने शुरू करी, इस पे लोगों, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैंने आपका वैसे कंटेंट नहीं देखा, पहले मेरे को हंसी आई, फिर मैंने आपकी 1-2 वीडियो देखी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नपी तुली बात कहते हो, ठीक है। आप कभी ऐसे नहीं कहते कि साढ़े तो देख लेंगे, या कोई ऐसी बात की जिसको आगे जाके बंदा आपके खिलाफ मिसयूज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये आपको अच्छा लगता है लोगों को जागरूक करना कि ये इशू चल रहे हैं, या एक वैसी पता है कि चलो गाड़ी में बैठे एक वीडियो बना लेते हैं? नहीं नहीं भाई, देखो मैं पर्सनली वीडियो बनाता हूँ, गाड़ी में जा कर के मैं स्पेशल पर्सनली वीडियो बनाता हूँ। कुछ वीडियो तो मेरे यार दोस्त या कहीं से आ जाती है मेरे पास कि राजा भाई ये देखो इसकी बातें सुनो, ये मतलब क्या पागल बना रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उन चीज़ों को मैं ध्यान से सुनता हूँ। मैं व्हाट्सएप करते हैं लोग आपको ज़्यादा करके? हाँ, व्हाट्सएप करते हैं ज़्यादातर व्हाट्सएप करते हैं। कुछ या तो मैं फेसबुक पे देख लेता हूँ, जैसे फेसबुक आईडी खोल ली, चला रहा हूँ, कुछ सामने नज़र आ गया, मुझे लगा कि भाई ये चीज़ गलत है, इसके लिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार उन तक ये बात पहुँचानी जरूरी है। मैं उन चीज़ों को देख के तब वीडियो बनाता हूँ। आपको कोई ऐसा हेट नहीं आता कि भाई क्या कर रहे हो, ये छोड़ दो, या कोई गाली गलौज, क्योंकि ये भी होता है इंटरनेट पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई? उसमें क्या था, पहले भी कुछ मुद्दे थे, तो उन चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाई। उसमें एक समाज और धर्म के बीच में बात आ जाती है। अगर वो किसी समाज का होगा तो उस समाज के लोग मुझे गाली देंगे, अगर धर्म का होगा तो मुझे गाली देंगे वो, ठीक है। उसके बाद जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे प्यारे हैं, वो मुझे एक चीज़ सिखाते हैं कि राजा भाई जब तक गाली ना सुने ना, जब तक इज्जत और फेम ना मिलता। हाँ, ये सभी यही कहते हैं। हाँ, सभी यही कहते हैं। हमेशा देखो, कोई भी नेता हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी वो हो, उसकी अगर वीडियो गलत आएगी तो उसे गाली देंगे, तूने ऐसे बना दी, ये बना दी, तेरी शक्ल ऐसी, फलाना डिकड़ा, वो करेंगे। नेता अगर फ्लॉप हो जाए, उसने गलत काम कर दिया और नेता ऐसा है फलाना, गाली देंगे उसे। पर वो नेता अपना काम करेगा, हीरो एक्टर वो अपना काम करेगा। इसी तरीके से मुझे लगा भाई जो मुझे करना है ना, वो मुझे करना है, चाहे समाज गलत कहे, और वही समाज फिर मुझे मान सम्मान देता है। अगर मैं उस समाज के लिए बोलता हूँ, फिर उसको समझ में आती है कुछ लोगों को कि भाई राजा भाई गलत नहीं है, हर समाज का, हर धर्म का एक आदमी गलत होता है जिसके लिए राजा भाई वीडियो बनाते हैं। फिर उसी समाज का आदमी मुझे इज्जत देता है, मुझे बुलाता है कि राजा भाई आपको मेरे प्रोग्राम में या मेरी इन चीज़ों के लिए आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल जाऊंगा, अगर मुझे ऐसी चीज़ है तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी का स्टूडियो खुल रहा है, किसी का शोरूम है, किसी का जो भी है, मैं ये नहीं देखता कि ये धर्म का आदमी, मैंने इसके लिए बोला, तो मेरे अंदर है ही नहीं वो चीज़ कि मैं किसी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए कभी गलत बोलूं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि भाई ये इंसान गलत है, अब वो धर्म का कौन से मुझे मतलब नहीं। तो ये चीज़ें देख करके तब वीडियो बना के मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें गलत है। ये थोड़ा सा हमारे खासकर जो अजगर बोलते हैं, जिन्हें हिरजाट, गुजर, राजपूत, इनमें ये एक चीज़ हो जाती है कि अब आप बोलो किसी के लिए कुछ, बिल्कुल, पर उसका जितने भी लोगों का उसका सरनेम है वो सब गुस्सा हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसको प्यार दो, हाँ, तो वो सब वो हो जाएंगे। मतलब वो ये नहीं देख पाते कि ये इंसान अपनी कम्युनिटी से अलग भी एग्जिस्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो उसको जुड़ा हुआ ही समझते हैं। हाँ। नहीं, मेरा एक सिस्टम था। देखो हमारे समाज में भी एक मैटर था जिसमें एक बच्चे को उठाया गया, उसमें 18 करोड़ का, वो हमारे गुजर समाज का था। क्या मैटर था? मैटर उसमें था, एक बच्चा था, उसमें मतलब उसके इलाज के लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए थे। हाँ, ठीक है। उसमें एक लड़का लग गया हमारे समाज का है कि भाई नाना भाई 18 करोड़ रुपए इकट्ठे होने, ये वो। मैंने उसमें वीडियो भी बनाई कि भाई 18 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा हो जाता है, उसे होने के बाद एक बात मुझे ये बताओ, बीच में अगर पैसा इकट्ठा नहीं हुआ या कोई परेशानी आ जाती है, लड़का एक्सपायर हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए या कहीं से कुछ वो हो जाए, इस पैसे का होगा क्या? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसमें काफ़ी लोग हमारे सोशल मीडिया के इन्वॉल्व थे, उसने वीडियो बनाई, ये करा, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, मगर मैंने पूछा। उसके बाद जब मैटर फंस गया, उसे बाहर से सपोर्ट मिल गई, बाहर के एनजीओ ने उठा लिया कि भाई हम इसका इलाज कराएंगे। उसके बाद उस टाइम 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके थे। उस टाइम पे उन 2 करोड़ का किसी को कुछ नहीं। अब किसी ने कहा कि भाई मैंने तो वहाँ दे दी है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है मेन। तो इसी वजह से भाई मैंने तो अपनी वीडियो, जो मुझे लगा कि भाई देखो लोगों का पागल बनाया जा रहा, मुझे जो लगा मैंने अपनी वीडियो उनको भी धमकाया और वैसे भी वो चीज़ें करी। तो मैंने अपना भाई जो
मामला था वो पूरा का पूरा सामने रखा कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले तो कोई प्रूफ हो, कोई ऐसी चीज़ हो। उसके बाद मेरे पास भी मैसेज आए थे कि भाई राजा भाई, एक लड़का था रोहतक साइड, इस साइड का, हरियाणा का, उसकी मतलब पैर भी कटे हुए थे, उसके बच्ची भी डेथ हो गई थी, एक बेटा नहीं बेटा डेथ हो गया था, पता नहीं बेटी डेथ मर गई थी। हाँ। उसके बाद उसकी फैमिली थी, उन्होंने कहा भाई हमें सपोर्ट चाहिए, एक वीडियो बना दो। बस मैंने वही वीडियो बनाई थी और वो सारी कंडीशन देख के कि मुझे लगा कि भाई इनकी मदद होनी चाहिए। और जो खाता नंबर उन्होंने बताया कि उसकी माँ का ही है, वो चेक करके उसके बाद मैंने वो खाता नंबर डाला, वीडियो बनाई कि ताकि लोग उसमें, लोगों ने उसमें भी कमेंट करे तू भी मांगल लगा फलाना। अरे भैया मेरे घर में कोई फैक्ट्री न लग रही है, पेड़ न लग रहा, तोड़ के मैं दे देता हूँ। हर आदमी मेहनत करके कमा खा भैया, किसी के पास नहीं है। पर ये सपोर्ट मांगने के लिए भी कंडीशन का रियल में होना जरूरी है कि इन चीज़ों का, पैसे का मिसयूज नहीं होगा। क्योंकि हर किसी के चाहे 10 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, कितने भी पैसे हो, मायने नहीं रखते आदमी के 10 रुपये हो, 5 रुपये, नहीं भाई, हर किसी का मेहनत का पैसा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो। तो उन पैसे का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। जो पैसा जाए ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो पैसा बिल्कुल बढ़िया जगह जाए, उसका इलाज भी हो, उसकी मदद भी हो उस पैसे की। तो मेरी सोच ये थी। तो इस वजह से फिर मैंने जो ये मैटर देख के फिर इनसे बात करी। बाकी समाज के लोगों ने भाई वहाँ पैसा दे दिए, मैं छोड़ भाई। तो आपको मतलब लोगों के अंदर जागरूकता एक डालने अच्छा लगता है कि भाई लोग अवेयर हों कि क्या क्या चल रहा है उनके साथ, क्या क्या तरह का विश्वासघात हो रहा है, या क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। बस मेरा सिस्टम ये है कि भाई देखो, किसी के साथ ना गलत ना हो। जिसने अपनी मेहनत करके खाया कमाया, तो उनका पैसा उनके धरो, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, उसका पैसा गलत नहीं होना चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे रईस हो। अपना एक सिस्टम है भाई, चाहे कितना बड़ा टीटी हो, जो दिल को अच्छा है तो बात करे। बहुत भैया तू अपने घर, हम अपने घर। तो वो वाला सिस्टम भाई। अच्छा, जैसे आप गाली गलौज नहीं करते, फिर मैंने अब हाल फिलहाल में देखा है, एक लड़का आता है धाराबाई जोगिंदर। अच्छा है, उसने कहा ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे कहीं वो जो शहर, उसका क्या कहते हैं, शेर वाला वो बना होता है ना बोर्ड, वहाँ आपने वीडियो बनाई, ले भैया देख ले, 1 शेर 2 शेर। वो मैं समझ नहीं पाया था क्या उसमें हो क्या रहा था बेसिकली। भाई देखो, वो जो जोगिंदर लड़का है ना, उसका एक मैटर है, उसको सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करनी है, चाहे कुछ भी करे वो मेन सिस्टम सारी की सारी यही आती है। देखो, वायरल करने के लिए मैं भी कह दूं अपने छत से उतर कर, भैया शेर अभी जा रहा हूँ नीचे और लाइव चला दूं, आदमी सोचेगा भैया आज घर के नीचे से शेर जा रहा दिख के। हाँ। वो ऑटोमेटिकली शेर हो जाएगी। हाँ। मतलब पर उसके ऊपर टैग लग जाएगा, पागल है ये। हाँ। उसके ऊपर, उसके जोगिंदर के ऊपर टैग लगा हुआ है कि ये पागल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी आएगा कहीं भी जाएगा, इसका कोई धर्म ईमान नहीं। वो तो लोगों को क्या कहते हैं, हमेशा वार्निंग देते रहता है उन पे, वो मतलब कि छपरी यूट्यूबर तेरे को देख लूंगा, बस यही करता रहता है वो। भाई वो दूर से करते रहते हैं ना, उन्हें पता है कोई ऐसी चीज नहीं। अब जैसे हमने उसको जवाब दिया। हाँ। अगर वो रिप्लाई देता है तो भाई अपनी कोशिश ही रहेगी, घर जाके बात करेंगे, बता भाई क्या मैटर है तेरा, हम अपनी जगह गलत है तो हमारी बता, तू अपनी जगह तो तू बता भाई, और तू है तो हम बता देंगे, तो हम का चीज और तू सही है तो भाई तेरी जगह हम तेरे सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत ना हो। And now a word from our sponsors. This episode of Dostcast is brought to you by The Art of Reading and Writing Effectively, जो मेरी अपनी रीडिंग एंड राइटिंग की कोर्स है। मैंने इस कोर्स को इसलिए बनाया क्योंकि स्कूल ने मेरे को ट्रॉमेटाइज कर रखा था राइटिंग को लेके, रीडिंग को लेके। स्कूल में क्या होता है कि आपको अच्छी राइटिंग नहीं सिखाते, आपको खाली ट्रांजैक्ट करना सिखाते हैं। राइट एन एसे अबाउट योर फादर, राइट एन एसे ऑन वाई यू लव इंडिया, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड्स को अवॉइड करते हैं, सिंप्लिसिटी को पनिश करते हैं। एज ए रिजल्ट लोग फ्लावरी लैंग्वेज लिखना सीख जाते हैं, लेकिन इफेक्टिव, क्लियर, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन उनको करनी नहीं आती। ये प्रॉब्लम फिर स्कूल से कॉलेज आती है, कॉलेज से करियर में आती है, और इंसान 25-30 साल का होता है, रियलाइज़ करता है मैं आज भी सेम गलतियां कर रहा हूं जो मैं पहले कर रहा था, मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई है, मैं क्या करूं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए बनाई है मैंने। ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं इसके अंदर, ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, ऐसे टेम्पलेट्स भी हैं जिसके अंदर आप अपने रॉ थॉट्स को फिट कर सकते हो और अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस को डेली कल्टिवेट कर सकते हो। यानी कि इस कोर्स को आप लोगे तो आप डेली लिखोगे, डेली रीडिंग करोगे, इतना सिंपल बना दिया, ठीक है। फिलहाल इस कोर्स पर डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि हमारे दोस्तकास्ट के 50 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं। उसकी खुशी के अंदर skill91.com पे जाओ, आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली को खरीदो, लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन में जाके वहां कोड यूज करो 50 FIFTY, 20% डिस्काउंट मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, कोड है 50, 20% डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स के ऊपर। जाके इसका फायदा ले लो, बहुत ही कम कॉस्ट में बनाई है ताकि चाहे आप किसी भी
राज्य में रहते हो इंडिया के, चाहे आपको नहीं मिली हो इंग्लिश मीडियम वाली एजुकेशन, फिर भी आपको एक एज मिल जाए बाकी लोगों के ऊपर व्हेन इट कम्स टू रीडिंग एंड राइटिंग, सो दैट आप करियर में आगे जा पाओ, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हों और आपको आपकी मनचाही जॉब मिल जाए। ये सब हो पाएगा अगर आप कोर्स लेंगे। डिस्काउंट इसमें जो चल रहा है वो कोड है 50 FIFTY, 20% ऑफ लीजिए और मज़ा लीजिए। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है गुर्जर समाज में थोड़ा मार्शल कम्युनिटी होती है, थोड़ा क्षत्रिय होते हैं, थोड़ा लड़ाई वड़ाई से ज़्यादा वास्ता रहता है, आसान होता है, मतलब अपने शरीर का इस्तेमाल करना बिल्कुल रक्षा करने के लिए भी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। पर इंटरनेट पे क्या है कि लोग खाली वीडियो बना बना के लड़ाई करते हैं, वो रियल लाइफ में लेके नहीं आते, जैसे आप बात कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, कि मैं अपने घर में मैं कहीं बैठा हूँ, कलकत्ता में बोलूंगा तेरी ऐसी की तैसी, अगला राजस्थान वाला बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी, हम कभी नहीं मिलने की जिंदगी में। बिल्कुल 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 नहीं। मेन सिस्टम क्या होता है, देखो मैं सोशल मीडिया की भी लड़ाई करता हूँ ना, तो सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को देखता हूँ, उन पे उन्हीं तरीके से लड़ाई करता हूँ। अगर वो यूँ कह दे कि भैया आजा फलानी जगह मैं हम मिलूंगा, तो बात है पहले आपको पता हो ना टाइम को पाबंद हूँ मैं वहाँ ने कहते भैया 11 बजे मिलना हो तो पहले मिलूंगा, 10:30 बजे रेडी मिलूंगा। सारे व्यूअर्स के बोलना चाहता हूँ, मैं तो 10:55 में अपनी कॉफी पी रहा था, राजा भाई आ गए, 11 बजे का टाइम था, तो ये बात तो है। हाँ तो भाई अपना टाइम तो देखो फिक्स है, और दम है तो बात कर रहे हैं सबसे, और सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं खुले हम, ठीक है। और मुझे अपने अंदर लगता नहीं कि मैं गलत हूँ, और इस वजह से बातें रखता हूँ। बाकी भगवान मैं भी नो हूँ इंसान ही भाई, तो अपनी तरफ से जेन्युइन बातें करता हूँ। और हर इंसान के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, बॉबी कटारिया हो या कोई जोगिंदर हो, भैया मुँह इनते न लेनो न इनते देनो न मैंने जानो न पहचानू, पर इनकी कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ मेरे तक आ रही है। एक अभी हमारा एक लौंडा हमारा चेला आया भी गाँव से, आकर नु बोलो भाई एक जोगिंदर की वीडियो देखी, मैं भैया का देखी, नु बोलो एक इतनी बड़ी टंकी है वहाँ में 4-5 आदमी अंदर बाहर खूब जा सकते वहां मैं लेके बैठ गो, रस्सी कदी रस्सी बढ़ा रहा कदी डंडा बढ़ा रहा, लौंडा भीतर भीतर हंस रहा, और वहां कह रहा हूँ भाई फंस गया, किसने फंसा दिया, फलाना फंसा दिया। मैंने किया यार अभी थोड़ी 1-2 फोटो और वीडियो पड़ी है मालदीप वाली, इन्होंने खत्म हो जाना था, मैंने कि इन्होंने निपटंगे देखेंगे कौन सो। मैंने टंकी कोठी पे पड़ी हमारे 2-3 बढ़ा देंगे एक आदमी, और बढ़ा के लिकाड़ेंगे भी और बढ़ाएंगे भी, 5-6 फिर करेंगे और कहेंगे रे फंसो तो ना भैया, फिर हम जब बताएंगे वहाँ के लिए भी। मतलब तो ये चीजें पागल बनाने वाला सिस्टम ना मैंने काफी सारा देखा कि मतलब लोगों का पागल बनाया जाता भाई, और लोग जब पागल बन रहे होते हैं तो फिर उसका नाम वो पागलों में रख देते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, मैंने उसका नाम कुछ पागल नो एक और रखो तो ये चीजें हैं भाई, देखो इनके अंदर ना, तो मतलब ठीक है आप मदद कर रहे हो अच्छी बात है, पर ये बीच में इन चीजों को लाने का क्या मतलब है। बतेरे गरीब डोले का ये पकड़ ले भाई, पकड़ के दे दिए 150 रुपया होगी अपना मदद। मौसम मैंने कुछ लोगों के मतलब 100 रुपया दे दिए, किसी गरीब को कितने दे दिए, कुछ मैसेज आने लगे कि राजा भाई आप ऐसी वीडियो मत बनाया करो, जो मदद करनी है वैसी कर दे, दिखाई मत करो। वो उसके बाद दिखाना बंद कर दिया मैंने। अब कोई भी गरीब है, कोई भी जो मदद मुझसे बनती है ना, क्योंकि मदद की ना कोई ना तो पैसा ना कोई वैल्यू, जिसको जो मन करे ना, मैं अगर भीख भी देता हूँ ना किसी को, अगर वहां न्यू कह देना 10 रुपया दे दो, मैंने कि तेरे बाप ने दिए या तेरे रिश्तेदार देगा वो तो 10 रुपया दे दो भाई। भीख का मतलब है जो इंसान दे दे। अगर पहले जमाने में आपने देखो भी होगा, कोई आप सीरियल में भी देखते होंगे, बस मांगने वाला बाहर आके खड़ा हो जाए करे जी मुझे जो है जो इच्छा हो वो दे दो। हाँ भाई नो एग्रीमेंट हो रहा 10 रुपया तो मैं ऐसी चीज ना देखो कहता हूँ और करता भी हूँ। और जो मेरी इच्छा होगी मैं 100 रुपया भी दिखाऊँ, 500 रुपया भी दे दूँ। पर मुझे लगे कि भाई अपंग है, कुछ ज्यादा वो है, तो उनकी कंडीशन देख के, ये नहीं कि किसी ने मुँह से कह दी भाई फलानी चीज दे दे, भैया तेरे बाप ना देखो जो तो दे दे अपना हिसाब से, हमारा जो है वैसा हम दे देंगे। तो अपने घर जा तो चद्दर भी दे देंगे, तो खाने भी दे देंगे। एक आदमी था जो कि मेट्रो के नीचे सोता रहता था, मैंने वीडियो देखी थी, आपने उसकी 1-2 वीडियो बनाई थी। हाँ, वो भाई मैंने 2-3 दिन देखा, मैंने यार ये डेली ही लेटर रहता है, इसका कुछ है नहीं सिस्टम। मैंने भाई एक बार वीडियो चालू कर, काफ़ी लोग इधर के आसपास भी देखते हैं, शायद वो भी देखने लगे। चाहे मैं आज खाना दे जाऊँ उसे, कल ना दे पाऊँ, परसों दे जाऊँ, उसके बाद ना दे पाऊँ, तो शायद कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे ताकि उन्हें भी लगे यार राजा भाई इसको खाना दे के जाता है, ले भाई हम भी दे दें इसे 10-20-50। मेरा मकसद वो था वीडियो बनाने का। अब लोगों ने कहा ना भाई तुम तो वीडियो बनाओ, तुम तो मैं दिखाना चाहो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि देखो जिस
क्षेत्र में हम रह रहे हैं या लोग हमें नज़दीक वाले जानते हैं, जब दूर के लोग नहीं जानते कहाँ पे रह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मतलब जो नज़दीक है वो तो जानते ही हैं मुझे। अगर उन्होंने वीडियो मेरी देख ली तो मुझे ये था कि यार वो लोग आके क्या पता इसे 10-20-50 रुपए का से खाना दे जाएं, कुछ पहनने को। मैंने उसे कपड़े भी थे, मैंने कपड़े भी दे दिए। मैंने क्या करता है भाई, कुछ नहीं, मैं तो यहीं सोता रहता हूँ, यही करता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो उसका कुछ माइंड भी ऐसा ही था। ऐसा हो जाता है आप जब बहुत समय तक, जब आपका परिवार सब छोड़ देते हैं, आप बेरोजगार भी हो जाते हो, फिर सड़कों पे आ जाते हो, तो ये पागलपन अक्सर कॉमन है, हो जाता है। हो जाता है। तो देखो हम भी इंसान ही है भाई। और इंसान का एक सबसे बड़ा फर्ज देखो यही है कि जानवर हो तो उससे हम बात नहीं कर सकते भाई ठीक ठाक ना तो वो बता नहीं सकता। उसे चोट लग रही है, अगर हमने देख ली उसके कमर में चोट लग रही है तो हमारा फर्ज है उसको दवाई लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं बोलेगा आपसे कभी भी आके भैया मेरे कमर में चोट लग रही है, वो डॉक्टर के ले चले कोई ऐसी चीज। तो ये चीजें मेरे अंदर देखो है अब ऑटोमेटिकली। लोग आपको ऐसा नहीं बोलते, जैसे कि एक चीज जो आपके पोशाक के बारे में खास दिखती है कि आप बहुत ही मोटी चेन पहनते हो, ठीक है, और आपने उंगलियों में अंगूठी पहन रखी है। अंगूठी क्या लिखा हुआ है इस पे भाई राजा लिखा हुआ है। राजा, हाँ। इस पे शेर बना हुआ है। हाँ। बाकी ये नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है, क्योंकि गुजर फिट नहीं हो सकता ना यहाँ पे, नहीं तो राजा गुजर कर लेते हैं। हाँ। एक भाई ऐसे कह रहे भाई या मैं पौच अंगूठी क्यों ना, मैं भैया राजा लिख रहा हूँ। तो कह रहा हूँ या मैं अंगूठी नू ना पहरी मैंने। अब मैंने किया मैं यार गुजर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैंने किया मैं आ ना पाएगा, मैंने या वजह से मैंने भैया ऐसे कर रखी है। तो बोलो हो भाई ठीक कर रखी है ना, फिर भी लोग बोलते होंगे ना, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर एक तो साउथ में लोग पहनते हैं ज्यादा, साउथ में ज्यादा पहनते हैं भाई, यहाँ कल्चर कम है। तो आपको भाई आप क्यों पहनते हो पूछते होंगे आपसे, आप क्या जवाब देते हो ऐसे? देखो मैं तो हकीकत बताऊं, मैं तो उन्हें यही बताऊं भैया देखो ना तो मैं टाटा बिरला, नो मैं अंबानी, जो भैया सबसे रईस आदमी हो जो मैं पहन सकूं। हाँ। पहन सब सकते हैं। हाँ। पर मेन चीज है शौक। आपको शौक है, बस शौक है अपना जो है। शौक भी यार फिर एक अपना एक लगता है कि हाँ भाई हम निकल रहे हैं, गुजर हैं भैया, अपना टोरा होना चाहिए। अपने समाज में भी लगना चाहिए हमारा राजा भाई भी है को भैया। तो ये चीजें हैं ना, गुजर खास इन्वेस्टमेंट करते हैं टोरा मेंटेन करने पे, मैंने नोटिस करी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि चाहे वो गाड़ी का वीआईपी नंबर हो, चाहे वो बाल हो, हेयर कट। मैंने देखा आपने ब्लू करा रखा है यहाँ से, अब नॉर्मल हो गया भाई नॉर्मल। अच्छा, अभी नॉर्मल है। अपनी कटिंग के लिए भी सिर्फ एक पर्सनल लड़का है हमारा आलम, हाँ, जो वो सिर्फ स्पेशल कटिंग वही करता है। हाँ। जो कभी भी कोई सॉन्ग हो, कभी भी कहीं बाहर जाना हो, कभी भी कोई ऐसी चीज होगी, कटिंग वो करेगा। अच्छा, अपनी, हाँ बस वही करता है जो। तो वही आपका स्टाइलिस्ट वगैरह? हाँ, एक जो कलर करने वाला वो दिल्ली में। हाँ। वो सिर्फ वो कलर के लिए है, वो स्पेशल जो अगर उसे कलर करवाना हो ना तो बस मैं उसी के पास जाता हूँ, वो सबसे बेस्ट। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है अब इसके अंदर? जैसे पहले अलग रहता होगा म्यूजिक वीडियो वगैरह और फेम से पहले, मैंने आपको लगभग एक हफ्ते पहले बोला था राजा भाई हमें ये करना है, एक हफ्ते भी नहीं 1.5 हफ्ते पहले बोला था। बिल्कुल। और एक टाइम आपसे फिक्स कर लिया फ्राइडे 11 बजे का। तो आज तो चलो आप ये कर रहे हो, वैसे आपका डेली रूटीन क्या रहता है? भाई डेली रूटीन ऐसे देखो, कोई बिजनेस कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा बड़ी हमने करवा रखी, किराए विराए के सारे सिस्टम हमारे तो ज़्यादा। पर यूँ है कि कहीं भी आना जाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। कभी कहीं फ्लैट वगैरह बना रखे हैं तो कभी वहाँ चला जाता हूँ, कभी कहीं क्वार्टर देख रेख कर ली, थोड़ी कर ली, या फिर घूमने निकल गो, या कहीं किसी यार दोस्त की कहीं मीटिंग है कहीं वहाँ चले गए। काफ़ी हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, तो उनमें थोड़ा बिजी हो जाता हूँ मैं। जो ये पर्सनली कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कि मैं स्पेशल सुबह तैयार होके वहाँ जाऊँ और वहाँ से घर आऊँ शर्ट बूट पहन के। वो चीज़ नहीं है ना, ठीक है। तो मतलब फिर भी मैंने देखा अब आपने इवेंट वगैरह पे भी जाना शुरू कर दिया। जैसे एक मालवीय नगर में एक डांस एकेडमी खुली, आप उसके उद्घाटन पे गए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। फिर मैंने जब मैं बात कर रहा था मनदीप भाई से, उन्होंने कहा आप यूपी गए हुए, तो अब आपको लोगों ने इवेंट में बुलाना शुरू कर दिया है। क्या स्पीच देते हो, क्या बात करते हो वहाँ जाके? भाई देखो कोई भी इवेंट हो, कोई भी जैसे मुझे बुलाता, पहली बात तो मैं सही बताऊं जल्दी जाता नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, कुछ भी समझ लो। और उसके बाद ज़्यादा फोर्स करते ना भाई आना पड़ेगा। तो आने के बाद जैसा इवेंट होता है, जैसा सिस्टम होता है, भाई किसी जिम में बुला लिया तो एक जिम के पर्पस की बातें, थोड़े डंबल लगा लिए, डंबल मारने तो ये चीज़ हो गई। कहीं डांस एकेडमी है तो उनकी उसकी बात है कि जो वहाँ के बच्चे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो भी एक टैलेंट जो उनके अंदर अच्छी तरीके से और आए, जिससे कि वो आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। क्योंकि मेन चीज़ पता है क्या होती है, जो भी वर्जिश कर रहा है तो उसका मेन मतलब ये नहीं है कि हमारी तरह ही जैसे बॉडी फिट करनी, बात खत्म। वो ये चाहता है यार मैं कंपटीशन लड़ूं, मैं भी अपना नाम आगे करूं। और उन चीज़ों को, और कुछ चीज़ें ये हो जाती है उनकी आड़ में इंजेक्शन लेना,
ज्यादा बॉडी बिल्डर में तो बहुत चलता है ये स्टेरॉयड वाला। नहीं देखो चलता है, ये हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करता, हाँ, नहीं अच्छा भी नहीं होता, सेफ नहीं होता। सेफ नहीं होता ये। और जो बॉडी बिल्डर इनको यूज करते हैं वो प्रॉपर कर तो लेते हैं, उनके आगे चल के काफी सारी परेशानी हो जाती है, क्योंकि मैंने ये चीजें ले भी रखी हैं और मैंने बॉडी लाइन वाली सारी चीजें देख भी रखी हैं। तो मैं अब सब चीजों को मतलब मेरा तो एक सारी चीजों का मतलब एक है भाई कि मैं कभी भी कोई भी चीज के अंदर ना घुसता नहीं हूँ। मेरा सिस्टम ये एक शौक है भाई अपना, बॉडी बना ली बात खत्म। मुझे ये नहीं है कंपटीशन लड़ना है, मुझे कोई ऐसी चीज करनी है, अपना ये सिस्टम नहीं है। अपना सिस्टम है मेन कि भाई बॉडी बनानी है, शौक करना, निकल के गए तो भाई पता लग जाए। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे आप शायद ज़्यादा गुजरों में रहते हो मेरे मुकाबले, आपने देखा होगा स्टूडियो यहाँ पूरा अलग ही सिस्टम ऐसा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्यों है गुजरों को शौक इतनी बॉडी बनाने का, क्या है ऐसा? भाई मैं कसाना हूँ, आप ठीक है, मैं आपका लास्ट नेम रिवील नहीं करूंगा, पर क्या है गुजरों के अंदर ऐसा कि बॉडी बनाने में मतलब जान लगा देते हैं? भाई हमारे यहाँ में ना देखो हकीकत बताऊं, हमारे इसमें होड़ चलती है। अगर होड़ का मतलब समझ लो, अगर यहाँ ने ये चीज़ खरीदी है ना तो बाकी कोशिश दूसरे वाले की यूँ रहेगी कि भैया वो भी ये चीज़ चाहिए। समझे, ये चीज़ है हमारे में। अब आपने देखे होंगे हमारे गुजरन में पहले गाने ना बने करे इतने ना, ठीक है। आज के टाइम में हमारे घने लौंडा बेचारे गाने बनाने लगे। और भाई कितनी बार गाने आ रहे हैं, गुजर के छोरे 36 गाने आ चुके हैं कम से कम। 36 गाने आते हैं। देखो ज्यादातर आपने भी नोटिस करा होगा कि ये गुजर के गाने सिर्फ हमारे गुजर समाज में बजते हैं। हाँ ठीक है, और समाज के आदमी कोई भी गाना बनाएगा वो उनके समाज में चला जाता है। हाँ। मोसू भी कही भाई गुजरन के गाने बनाने, मैं भाई देखो मैं गुजर हूँ, हाँ। पीछे लगा दिया पूरा बड़ा बड़ा अक्षर, सारी दुनिया पता हो मैं गुजर हूँ, गाने बनाने तो गुजर ना बनूंगा मैं। हाँ। मेन सिस्टम है अपना हरियाणा वाली लाइन है, जहाँ मैं न गुजर न कोई धर्म का आदमी, कोई समाज, कोई कुछ नहीं। हाँ। उसमें सभी आदमी है, सभी है भाई, वहाँ बैठे हम, कोई दिक्कत ना, और सभी बनावे, हम सब पे सपोर्ट करें। हाँ। ज़्यादातर आपने नोटिस करा होगा कोई भी कलाकार कभी भी दूसरे गाने के डांस नहीं करता ना, अपने पे ही करता है, अपने पे ही करेगा वो। करेगा तो कि भाई मैं तो अपना करूंगा, मेरा हो गाना। आपने मेरी नोटिस करी होगी हम हर किसी गाने पे डांस करें ना। आप सपना चौधरी के भी करते हो, आपने उसके, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अजय हुड्डा के गाने पे भी डांस करा है। मैं भाई विजय वर्मा के, अजय हुड्डा के, अमित डुल, जितने भी सिंगर कोई भी आ जाओ भाई, जो मुझे अच्छा लगे ना, देखो मैं सपोर्ट समझ लो, मेरी खुशी समझ लो, मुझे ये नहीं है मेरे कितने सारे गाने बन चुके हैं, मैं अपने गाने पे भी कर देता हूँ, ऐसा कुछ ना हो। पर यूँ ना है कि भाई किसी और का गाना तो वहीं पे करूँ। हमारे में क्या हर जगह यूँ है कि हर कोई न सोचा है। एक बार क्या हुआ, स्टेज हो भैया भिवाड़ी में, अब यह स्टेज पे गाना हो, वो गार्डन जोगी चला दियो। अब एक लौंडिया नाम न ले, अब भैया वो कह लगी ना जी मैं तो अपने गाने पे करूँ, तो सपना का गाना हो। मैंने कि यार एक बात बताऊं, तू हमारे पे कर ले, सपनों के कर ले, कोई बात ना, मत जो तेरा गाना हो ना और जो तेने मॉडल ले रखो मैंने बता दी, जो हम नोचेंगे तेरी गेल और बता। हमारा दिल इतना बड्डो, इतना ना राखे दिल है। जिनको इतना दिल होएगा ना वे सोचते होंगे इन बातों ने हमें पूरी दुनिया बसा रखी है दिल में। हाँ। ना वो लोग ईगो ले आते हैं बीच में कि हम थोड़ा, हमारी अकड़ है, हम कोई है। वाला कहाँ सिस्टम है, आदमी की सोच में ईगो है और कुछ ना है। अगर वो नोच भी ले ना तो कोई फर्क ना पड़ता किसी पे। और प्यार ही मिले, दूसरा आदमी देखे ना, करे राजा भाई बहुत बढ़िया भाई, गाने बनाने के बावजूद भी हमारे गाने पर नोच रहो। गुजरने का कोई भी गाना हो मैं भाई बना दूं गाना, कोई बात ना, अपना गाना भाई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सपना चौधरी जी का काम करते हुए? क्योंकि वो मेरे ख्याल से हरियाणवी म्यूजिक के अंदर अब तो बहुत साल से स्टार है वो, मतलब वो कंसिस्टेंटली नंबर 1 है। हाँ मतलब देखो बिग बॉस के जाने के बाद ऑलरेडी पूरे देश में उनका नाम है, अब तो बच्चा बच्चा जान गया। जब तक हरियाणा तक था बहुत पहचान थी, बहुत पकड़ थी उनकी। उस टाइम पर बिग बॉस जाने के बाद वो बॉलीवुड में ले लो, कहीं ले लो, उनका बहुत बड़ा वो है। नहीं उनका नेचर देखो सबसे बढ़िया भैया, बढ़िया वाला। उनको एक सिस्टम है भैया, चाहे कितने बड्डो फन्ने को आ जाइयो, तरीका तो बात करेगा तो आ जा, और बिगर करे तो अपने घर को जा। अच्छा। उनको वो नहीं सुनती होंगी किसी की बकवास? सुनती नहीं है वो। उनको एक सिस्टम है कि भैया किसी के आलतू फालतू सुनना नहीं है, दिल को अच्छा है तो आ जा, और भैया नो है तो अपने घर को जा, वो दिक्कत नहीं है कैसी भी। काम अपने आप आ जाता भाई उनके पास। आपने देखे भी होंगे, अब भी गाने आ रहे हैं, आगे भी गाने आते रहेंगे जो, पर वो अपना मतलब दिल की साफ है, कभी किसी के लिए कोई गलत नहीं, कभी किसी से कोई वो नहीं, अपना बढ़िया नेचर है उनको हमेशा के लिए। कोई भी इंसान चले जाओ, किसी के लिए गलत नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं,
पर ये कोई एटीट्यूड दिखा रहा हो, कोई ज़्यादा हवाबाजी कर रहा हो कि मैं इधर आ जाओ, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, ये वो, अरे भैया जा। तो ये है उनके अंदर, देखो जो भाई जैसे आपको और बिरादरियों के लोग भी मैसेज करते होंगे, बोलते होंगे भाई गुजरी में बोल के दिखाओ एक बार, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मतलब मेरे भी दोस्त हैं, उनको बड़ी एक आकर्षण है कि गुजरी में कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि हमारे तो समाज में चलती रहती है, लेकिन बाहर के लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा है एक्सेंट। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले अगर आप गुजरी में बोलते थे तो लोग आपको पिछड़ा हुआ समझते थे। पिछले बिल्कुल बिल्कुल यही बात। हाँ भाई हकीकत बात देखो, मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई भी इंसान हो, हाँ अपनी जो लैंग्वेज हो ना, उससे मतलब दिखानी चाहिए कि भाई यही लैंग्वेज है मेरी। मुझे ये नहीं है कि मैं, देखो हमेशा आदमी ना जो होता है ना उससे अलग दिखाएगा अपने आप को। अगर वो अनपढ़ भी होएगा ना, पढ़े लिखे के सामने, हाँ जी कैसे हो जी तुम, फलाना हो जी तो यहाँ गाँव में करेगा। तो मेरा सिस्टम यू है, अब जैसे बाहर देश भी है ना, जब भी अंग्रेज नोच रहे, उन्हें भी रोम रोम करना सिखा दी मैं, रोम रोम जी आंटी भी राम राम मैंने कहा जी रोम रोम करे करो, अपने वहाँ जाया करो, बढ़िया रहे, रोम को नाम ले करो। ओ यस मैंने कहा ठीक। तो भाई हम तो ये चाहे, देखो भाई अच्छी चीज दुनिया में फैले, सब जगह फैले। और मेन चीज ये है, हमेशा कोई भी लैंग्वेज हो, अपनी लैंग्वेज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि भाई यू अनपढ़ है, यू गवार है, कोई ऐसी। देखो अपनी अपनी सोसाइटी लगा लो, किस्मत लगा लो, वे नहीं पढ़ पाए या कोई ऐसी चीज है, ठीक है, ना पढ़ पाए, उनका दिल देखो ना बस। असली चीज तो दिल है भाई, जब दिल अच्छा हो तो वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ो लिखो हो। पढ़ो लिखो आदमी गलत काम कर देगा तो वो अच्छा कहलाएगा ना, फिर अनपढ़ आदमी अच्छा काम कर देगा तो भैया दुनिया में छा जाएगा। ऐसा है बस, तो मेन चीज भाई दिल है असली चीज। बाकी लैंग्वेज तो ठीक है चलती रहे ना। मैं देखता हूँ सोच है गुजरी में जैसे बात भी करते हैं तो गुजरी के अंदर ना एक तरह की क्या बोलते हैं, थोड़ा मजा लेने का भी वो थोड़ा ज्यादा रहता है कि हमारी बाय डिफॉल्ट ही ऐसा होता है कि वो किसी को दूसरे आदमी को ऐसा लगता है कि ताना मार रहे हैं किसी को, जैसे बात करते हैं ना, देखो उसमें मिठास, जैसे दूसरे आदमी को सुन के जैसे कोई बोलता है कि आप अगर यूपी जाओ तो वो बड़े एक अलग तरह से बात करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से हिंदुस्तानी बोलते हैं। ठीक है, गुजरी में ऐसा लगता है कि एक हल्का सा चट्टू मार रहे हैं, थोड़े मजे भी ले रहे हैं, दूसरा आदमी सुनता है इसलिए डर सा जाता है कि कैसे इनसे बात होगी। हाँ, नहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम कहीं भी खड़े हों, जैसे कि काफ़ी लड़ाई करी है मैंने, बहुत पंगे करे हैं, सही बताऊं, कहीं भी, जैसे कि मैं दुबई से आ रहा था पिछली इसमें जनवरी फरवरी में गया था भाई, वहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ से एंट्री हुई हमारी दुबई में, उन्होंने बहुत अच्छे वीजा ऑन अराइवल हो गया आपका, हाँ सब कुछ, वहाँ पे कोरोना का टेस्ट जो था उन्होंने बढ़िया तरीका से करा, ठीक है, उसके पैसे वैसे नहीं लिए, कोई बात नहीं। आते टाइम पे हमारा इंडिया तो भैया इंडिया है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे 6 लाइन लगा दी टर्मिनल 3 पे। हाँ। उसके बाद लगाने के बाद भाई कहीं तो ऑनलाइन हो रहा था, कहीं कैश हो रहा था। हाँ, जैसे पैसे कब की बात है था ये भाई, जनवरी फरवरी की बात थी। अच्छा, इस टाइम में सेकंड वेव चल रही थी मतलब? हाँ, सेकंड वाली चल रही थी जो, हाँ। ठीक है। उसके बाद भाई क्या हुआ था, उस टाइम पे जो 1-2 दोस्त थे मेरे साथ, अब वो लग गए लाइन में। हाँ। अब लगने के बाद उन्होंने क्या काम करा कि भाई ये लाइन वो नहीं है, आप इधर जाओ, जिस लाइन से ये नहीं है वो, मतलब 6 आदमियों के पीछे जाने के बाद आगे पहुंचे तो वो मना कर दे, वो वापस फिर 6 के पीछे। मैंने भाई आज गए हमारे पलवल के लौंड आए, जब तक तो मुंह बंद हो मारो जब तक तो कहीं ना पहचानो में जो बात थी। हाँ। वहाँ के बाद भाई अपना खोपड़ी हम पे कहीं इतनी बर्दाश्त हो रही है, बस भैया अपनी मैंने अपना उतारा गमछार, मैंने उतार के मैंने कहा रे क्या राप जो गाली दे तो जितने भी बाज गए भाई, जो स्टाफ के आदमी लगा रखे उन्होंने, पुलिस वाले नहीं थे, वो स्टाफ बना देते हैं ड्रेस पहना के उनका। हाँ, इमिग्रेशन वाले ऑफिसर होते हैं जो, वो थे भैया, वे कोई चाय पी रहा कोई कुछ कर रहा, मैंने और रखवाओ सारे के सारे। अब भैया सारे बुलाए के मैंने भाई उनकी वो क्लास लगाई, और अपनी गुजरी लैंग्वेज में मैंने जहाँ खड़े हो नो सारे सिस्टम में हिला दूंगा बेटा, जौनो ना हो तब मैं कौन। अब
भैया वहाँ में एक सरदार जी हो जो उनको हेड हो, नु बोलो जी गाड़ी कैसे दे रहे हो? भाई ऐसा देखो भैया, जब गर्मी गर्मी हो जान फिर नौ बर्दाश्त होती, भाई गाड़ी लिकड़े ये मुँह। मैंने की गाड़ी की तो छोड़, तेरे सिस्टम हिला दूंगा, गाड़ी की तो अब भैया वो खेल गो। मैंने कि राजा गुजर नाव में और हरियाणा एक कलाकार हूँ और ज्यादा परिचय न दे, बस इतना ही बहुत है तो को। और मैंने की गलत को विरोध करना अपना कौम है, यू चीज गलत हो रही है या वजह से गाली दे रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, तू जो कह वहां जाकर गुथूंगा तो सू मैं, यू चीज गलत हो रही है इस वजह से। अगर इस चीज सही होती तो भाई मैं नहीं कहता कुछ भी। इतने में पीछे पलवल के लौंडा, उतने तो होगी भिड़ंत भैया, इतना होगा पलवल के लौंडा फट आगे, और राजा भाई राजा भाई राजा भाई राजा भाई। मैं भैया तुमने पहचान लिया, मैं अब नहीं कहूँगा कुछ भी, राजा भाई हम अपना आप देख लेंगे, तुम यहाँ बैठो और थार का काम हम करवाएंगे। और तरीकी भैया सारे वे आ गए, न बोलो राजा भाई तुमने बहुत बढ़िया काम करो, सरदार जी घणो टीटी बन रहो, सही उतार दी। भाई टेंशन नहीं है, थार भाई गलत के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा, चाहे कोई आ जाइयो। हाँ, कोई आ जाइए, कोई भी समाज, कोई भी धर्म का आदमी आ जाइए, भैया हम गलत नहीं घुन देंगे। देख जो बात है, न बोलो भैया ने भी हमारी तेज कर रखी, मैंने अब नौकर है कोई, अब आप पता लग गई भैया तुम किसकी गए लो। न बोला भाई बढ़िया, भाई को सारे कॉम करवा, भाई स्पेशल बैठा है भैया, स्पेशल सारे कॉम करे। तो मैं भैया उनसे एक बात कही, मैं भैया हकीकत बात है, इंडिया में जिसकी लाठी वाकी भैंस। सही बात है, आप चाहे कहीं चले जाओ, हमारा देश भाई यही वजह से पीछे है। मैंने आज की यू बात कही कि भाई ये जो हमारा देश है ना, यू हकीकत में पीछे ही रहेगा जब तक तुम जैसे लोग होगे ना, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनो चाहे मत बनो, पर तुम जैसे लोग होगे ना तो यू पीछे ही रहेगा। बाहर हम अभी हो का यार दुबई में, मतलब इतने बढ़िया तरीका से लाइन, बढ़िया तरीका से सारी चीज इतने बढ़िया उसको लेन में भी ड्राइविंग करते हैं वो, ऐसे नहीं करते। अरे कोई मतलब ही ना भाई, उनको कायदा कानून इतना अच्छा, इतना सिस्टम है। मैं बता रहा हूँ भाई, टर्मिनल 3 में यार तुम इन चीज ने कर रहे हो, यू तुमने गाँव देहात बना दिया क्या? आदमी इतनी दूर से टूरिस्ट सु आ रहा, टूर करके यहाँ थका हारा, यहाँ आ रहा, यहाँ तुम्हारी लाइन में लगो रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। पहले बता दे भैया ये ऑनलाइन होएगी, ये फलाना होएगी, ढिकड़ा होएगी, चीज ने बताओगे तुम। और ये चाय पी रहे, इनकी चाय पीने की ड्यूटी है, किस चीज की ड्यूटी है? जब बोलो नहीं नहीं भाई आप सही कह रहे हो, भाई देखो गलत हम नहीं कहते ना, हमारे कोई ये दुश्मन, पर जेन्युइन चीज है यार, ये ड्यूटी ले रहे, पैसा ले रहे, सब काम तो कर रहे हैं ना। ये इन्होंने थोड़ा खराब कर रखा है सिस्टम, क्योंकि मैं गया हुआ था यूके में, दिवाली पे ही आया, तो दिवाली पे सबका माथा खराब हो रखा था। क्यों? दूसरे लोग मना रहे छुट्टी, बिल्कुल ये कर रहे हैं काम। तो मतलब मेरे को याद है इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे, कहाँ तेरे पासपोर्ट? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं घर वाले खड़े हैं साथ में, माँ बाप है, ये किस तरह से बात करने की होती है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरे पापा गए, पापा ने जाके बोला भाई साहब हम कहाँ छुट्टी पे गए थे, फिर एकदम पे नर्म हो गया, फिर कह रहा जी आपका बेटा बुला रहा है। हम आगे गए ड्यूटी फ्री पे, हर कोई बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, मैं यूके गया था, मैं कहा यार इंडिया में ये किस तरह का हाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो ऐसा होता है इनको ढंग से पैसे नहीं मिलते, या तो लोग इनका माता खाते हैं। हाँ, तो ये सिस्टम नहीं तो इतना मुश्किल ना हो। मैं इमिग्रेशन की लाइन पर कम से कम हम लोग 1.5 घंटे खड़े रहे। हाँ, अब कोई आपके साथ सीनियर सिटीजन हो, कितनी दिक्कत होती है? अरे भाई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो देखो, आप जैसे आप बाहर जा रहे हो, आपको सारी चीज की नॉलेज हो रही है। मैं तो भाई जवाब देने वाला हूँ, आप तो फिर भी थोड़ा सा चलो भाई ठीक है, मैं इतने दिन न सुनता हूँ, मैं तो खड़ा हो यहाँ तू ड्यूटी क्या कर रहा हो, तू बुला अपने हेड है कौन सौ तेरे। मैं बात करूंगा, बुला मैं कौन सौ तेरा फर्ज का भाई, तू कार्ड देखे, पासपोर्ट चाहिए पासपोर्ट ले ले, टिकट चाहिए टिकट ले ले, बैग चेक करे बैग चेक कर ले, क्या करे चेक बता ना। ऐसे एयर इंडिया वाले को भी हमने गज कर दिया इस बार, हम जा रहे थे। बिल्कुल ना करना चाहिए भाई, क्योंकि उसने क्या करा, अब आपका क्या काम है? आपका काम है टिकट काटना। आप इमिग्रेशन वाले तो नहीं हो, आप सिक्योरिटी वाले नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कह रहे क्यों जा रहे हो? मैं कह रहा हमने, हमारा पे वीजा है, हम पे टिकट है, हम तेरे से क्यों बताएं हम क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे? अरे हमारी मर्जी, हम कभी भी आए, मतलब तो वो फिर उसके बाद हमने, तू अपना काम कर बस और कर कुरा के अपना बैग वैग रख के फिर सॉरी जी मटक के ऐसे। तो ये यहाँ क्योंकि या तो ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब शुरू होती है कब खत्म होती है, बस इसलिए वो ज्यादा ही लिबर्टी लेते हैं, ज्यादा ही बढ़ चढ़ के कि हाँ हम ही बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल 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 ना, ये तो है, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर थोड़े गूजर टच की जरूरत है। नहीं नहीं जरूरी है। देखो भाई हमारा देश का सिस्टम हकीकत में यही है। ना छुटते ही जो भी मामा भैया देख यहाँ का सिस्टम है, जाकी लाठी वाकी भैंस। अगर कॉम करवाना है अपना तो भाई देखो तरीका तक कॉम करवाना पड़ेगा, प्यार से कोई करता नहीं। और जो प्यार से कर दे तो वाके लिए कोई बात ही ना।
आप देख लो, आप इंग्लिश में जाके बोलो और कैसे आपकी बात वो सुने, नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे भाई, ना सुनेंगे। मैं तो बताता रहा हूँ सीधो, हम एक बार भड़क जा, भीड़ लग जा, ओ भाई 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 सब आओ ना पट ले तो ये चीज है भाई। देखो नहीं, लड़ना पड़ता है अपने हाँ, हक। आप बिल्कुल चाहे लड़ना है, देखो। आप चाहे हरियाणा के लिए हो या आप महाराष्ट्र के हो, ये तो करना ही पड़ता है। ये करना पड़ेगा भाई। ये इंडिया का एक रूल समझ लो, सिस्टम समझ लो, ये है। अब देखो तो जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं आके कि अरे यार इंडिया में जुगाड़, मैं समझता हूँ उनकी दिक्कत, पर वो आप मन में सोचो, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकते। अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को कुछ काम कराना है पर ना लड़ना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं जा रहा, तो आप फेल हो जाओगे इस देश में, आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 भाई। तो उसमें एक मीम चलता है, ओ माय गॉड योर गुजर एक्सेंट इज सो सेक्सी। एक बार कैमरे की तरफ देख के फूफा बोल दो जरा। अरे फूफा डंग में रहे कर तू। भाई बहुत बढ़िया राजा भाई, आपसे बात करके पता भी नहीं चला कैसे कैसे टाइम बीत गया, और भाई बिल्कुल हंसी मजाक करते हुए। हाँ जी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका, जेन्युइनली मैं चाहता हूँ मन से, ठीक है, आपका फेम बढ़ता रहे और आप लोगों को हंसाते भी रहो। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनको जागरूक भी करते रहो क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो गलत चीज अपने अंदर बर्दाश्त न हो, जब जैसा सिस्टम लेगा वैसे दे देंगे, कोई दिक्कत न हो। ठीक बात है, ठीक है भाई। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। आप शायद पहली बार ही इतने लंबे फॉर्मेट वाले उसमें आए हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर पहले कहीं भी इंटरव्यू या कुछ भी थोड़े बहुत होके अपना खत्म होता था जो सिस्टम था। हाँ, पर इस टाइम तो बढ़िया वो हो गया। ठीक है भाई, ये एपिसोड 51 विद मिस्टर राजा गुजर। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। ठीक है भाई, चलिए।